एनएमडीसी की जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए हमारे चैनल पे डेली जनरल नॉलेज जो लोकल से जीके आप सभी के पूछे जाएंगे। जैसे आप लोगों की 3 स्थानों से भर्ती आई है, आपको मालूम है कि एक बचेली कॉम्प्लेक्स है, दूसरा डोनी मलाई है, तीसरा जो है किरण रूल करके है। तो आप कह सकते हैं कि एक कर्नाटक से आपको लोकल जीके पढ़ना पड़ेगा, जो आपका बिल्लौरी जिला या डिस्ट्रिक्ट है, जो डोनी मलाई है। बाकी आपके जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं वो किरण रूल और आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स है क्या कहते हैं बचेली, ये छत्तीसगढ़ से हैं। तो इनको हम लोग संपूर्ण जीके के थ्रू जो है सारा कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लोकल जीके पे सारा कुछ। तो अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्लस आपके सारे नोट्स और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस जो है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आज ये आपकी 5वीं क्लासेस है और इसकी जितनी क्लासेस हुई हैं अभी तक मैंने आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप ये ध्यान देना कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। अगली बार या इसके पहले जब भी आपकी भर्ती आई थी सारी लोकल पे पूछी गई है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जो है अपना जो भी रिस्पांस होगा वो सारा कुछ दीजिएगा। और जो भी बच्चा इसकी फुल प्रिपरेशन चाहता है, थ्योरी पढ़ना चाहता है, एमसीक्यू 1 लाइनर, उन सभी के लिए हमने सारी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है सारे जो है लोकल से क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। और ये बहुत ही जो है प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली क्या है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी। यानी आपसे एग्जाम में 100% पूछ सकता है कि देखो ऐसा कुछ मतलब लोकल से जो है कितने तहसीलें हो सकती हैं, कितने डीएम कहाँ पे क्या हैं, या फिर मुख्यमंत्री कौन से पहले बने थे, कौन अब बने, कौन से मुख्यमंत्री हैं, टेम्पल मंदिरों के बारे में पूछ सकता है, डैम के बारे में पूछ सकता है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, कास्ट शेड्यूल के बारे में पूछ सकता है। तो इन सभी को हम लोग डीपली सारा कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो आपको यूट्यूब पे कम मिलेगा, लेकिन ऐप पे आपको ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। इसलिए आप भी जानते हो कि जो बच्चा पैसा दिया है वो ज़्यादा पढ़ेगा, जो बच्चा नहीं दिया है फ्री में ये होता है कि आप फ्री की चीज़ें देखते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर भी नहीं होती हैं। तो आपको जो है मेहनत करना है, तो अभी से जो है कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ 299 भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, पहली जो है फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है जीतने वाली जो छत्तीसगढ़ी फिल्म थी कौन थी, भूलन द मेज या तूरा रिक्शा वाला या माया या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, हमारी जो पहली फिल्म बनी थी वो यानी आप कह सकते हैं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी वो भूलन द मेज थी। ये आपको ध्यान देना है, जिसके लेखक व निर्देशक कौन थे, मनोज वर्मा करके थे। ये आपको ध्यान देना, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि 50 नंबर क्वेश्चन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें छोड़ के हम एग्जाम के लिए जाएं। तो देखो आधार अगर देखा जाए तो संजीव बख्शी के उपन्यास पर भूलन कांदा के नाम से जो है इसको आधार रखा गया था। और मुख्य कलाकार अगर इसमें देखा जाए जो मेन रोल अदा करने वाले थे वो ओमकार दास या मानिकपुरी या राजेंद्र गुप्ता, मुकेश तिवारी, अशोक मिश्रा और अनिमा पगारे, ये सारे जो है यहाँ पे मुख्य कलाकार के रूप में जो है दर्शाए थे। ठीक है। और भाषा अगर देखा जाए तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये 2 भाषाओं में क्या हुई थी, ये मूवी रिलीज की गई थी। ये भी आपको ध्यान देना है, जो कि ये हमारा क्या है, ये छत्तीसगढ़ से थी। पुरस्कार की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसको जीत यानी यहाँ पे नवाजा गया था, राष्ट्रीय क्या है फिल्म पुरस्कार से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। विषय क्या था, फिल्म ग्रामीण जीवन व कानून और क्या है, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव को दर्शाती है। ये जो आपको फिल्म बनाई गई थी ये कानूनी जो भी आप लोगों के कानून थे, सामाजिक व्यवस्था थे या ग्रामीण जीवन जो भी जीने की दिनचर्या थी, उन सभी को इस फिल्म में दर्शाया गया था। इसका संदेश क्या था
कही देव, ये जो है संदेश के बारे में दर्शाया गया था। लेखक की बात की जाए तो लेखक जो है यहाँ पे आपको मालूम हो चाहिए, लेखक व निर्माता मनु नायक। रिलीज कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है 1965। बाकी सारा कुछ यहाँ पे दिया है। इतिहास की अगर बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ी सिनेमा की शुरुआत में हुई थी, यानी इसका जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जब ये शुरुआत में हुई थी तभी इसके जो है हिस्ट्री की बात की जाए तो इसको जो है रिलीज किया गया था सबसे पहले। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका जो छत्तीसगढ़ है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट यानी क्या है 33 जिला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में 100% पूछेगा। 33 जिला जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो है अगर यहाँ पे सबसे पहले सीएम जो है कौन बने थे तो वो अजीत, कौन थे? अजीत जोगी करके थे। आपको मालूम होना चाहिए अजीत जोगी करके जो है पहले सीएम बने थे सबसे पहले। और ये कब बने थे? देखो बेटा, थोड़ा सा क्या होता है कि कहीं टीचर अगर आप लोगों को बता रहा है, हो सकता है कोई लैंग्वेज अगर मान चलो गलती से, जैसे कि मैंने कल आप लोगों के एक इसका जो है अगर देखा जाए तो जो मतलब नया जो हमारा छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर, क्या है 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ठीक है, तो 1999 मैंने आपको बता दिया था, तो वो 1999 जो बताया था वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है बस्तर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत जो है उसको बनाया गया था। उसके अंतर्गत 7 जिले वहां पे डिवाइड किए गए थे, बांटे गए थे। तो ये आपको ध्यान देना, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बताया था। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके जो है क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दिया करो, हम एक क्लास नहीं कई क्लासेस ऐप पे भी लेते हैं और बच्चों से सारा कुछ पूछते रहते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या गलती हो रही, कहाँ पे क्या नहीं हो रही। तो आप लोग कभी इस चीज को टेंशन न लिया करो। तो ये आपको ध्यान देना, इसका नया जिला जो है नया राज्य को गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और ये जो है किससे अलग किया गया था? एमपी मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। और इसको जो है अगर प्रस्ताव रखा गया था मंच निर्माता आदि की बात की जाए तो इसके जो है अगर देखा जाए तो चंदू चंद्राकर करके थे, या थोड़ा सा ध्यान देना, चंदू चंद्राकर करके जो है इसके निर्माता थे। यानी जो है इस नया मतलब स्टेट बने उसके लिए जो है सारा कुछ प्रस्ताव ये लोग यहाँ पे पारित किए थे। और ये भी ध्यान देना कि उसके बाद ये जो 1 नवंबर 2000 सन 2000 के बाद अगर कोई पहला सीएम बना था तो वो अजीत जोगी बने थे। और कब बने थे? वो बने थे 9 नवंबर को। कितना? 9 नवंबर सन 2000 में। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आपसे पूछेगा जरूर। सन 2000 में बने थे। और उसके बाद ये 2000 क्या है 2003 यानी 6 दिसंबर को ये जो है अपना यानी कह सकते हैं कि ये उससे कार्यभार से मुक्त हो चुके थे। तब तक ये क्या हुआ था कि आपका जो छत्तीसगढ़ स्टेट था वो काफ़ी डेवलपिंग हो गया था। जैसे आप लोगों की जो है इंडस्ट्रियल में देखा जाए, शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए, औद्योगिक आदि चीज़ें, ये सारा कुछ जो है अजीत जोगी जी ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था। मतलब आप कह सकते हैं 3 साल तक इन्होंने कार्यकाल को संभाला था। सबसे पहले जो सीएम छत्तीसगढ़ के बने थे वो अजीत जोगी जी बने थे सन 2000 में, वो भी 9 नवंबर को। 1 नवंबर को आपका जो है स्टेट यानी राज्य का गठन हुआ था, उसके बाद ही ये बने थे। और उसी सन में आपका जो है उत्तराखंड क्या है उत्तराखंड, ये भी ध्यान देना, सन 2000 में उसका भी राज्य का गठन किया गया था। और वो किससे अलग हुआ था? वो यूपी से अलग हुआ था। पहले वो यूपी राज्य का ही हिस्सा होता था। जैसे मध्य प्रदेश आपका जो है क्या है, मध्य प्रदेश का हिस्सा आपका जो है छत्तीसगढ़ होता था। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। और इसमें भी जो पाए जाते हैं वो गौड़ जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र आदि पे यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में आपको जो है कोयला आपको देखने को मिलता है, कोयला आपको देखने को मिलता है। और कोयले की अगर हम बात करें तो ये भारत की जो है अगर देखा जाए तो भारत की दूसरी मतलब ये हमारी कंपनी मानी जाती है। यानी आप कोयला कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो है पाया जाता है अगर देखा जाए तो। यानी आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना। और इसी के अंतर्गत SECL,
ठीक है, ये भी कंपनी यहीं पे आपको देखने को मिलती है। तो हमारा ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को बताने का मतलब ये था कि आप लोग इसके बारे में कुछ समझ लें, जान लें, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अच्छे से जो है इस क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे जो है आपका क्या होगा फ्रेंड, भूलन द मेज आपकी पहली फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है जी। और ये शायद मैं जी हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखो आपके सामने क्या पूछा है, इंद्रावती, क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा इसका क्या हो सकता है। यानी हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क इन विच ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो बीजापुर दिया है, रायगढ़ दिया है, सुकमा दिया है, या कोरबा दिया है, क्या होगा ये आप लोग, कोरिया दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा बीजापुर। बीजापुर में जो है हमारा क्या है, ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखो यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों के सामने दर्शाया गया है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, यहाँ पे आप लोगों को किसी को कोई गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, टी.एस. सिंहदेव, या विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी, या रमन सिंह। तो सबसे पहले सीएम जो है हमारे कौन बने थे, वो बने थे अजीत जोगी, यानी ऑप्शन हमारा सी होगा। और ये कब बने थे, ये बने थे 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में बने थे। और देश का मतलब छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया था, नया राज्य जो बनाया गया था, वो 1 नवंबर को बनाया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये आपको मालूम है। उसके बाद ही इन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद भार संभाला। और ये कब तक संभाले थे ये भी ध्यान देना। और ये 6 दिसंबर, यानी क्या है, 6 दिसंबर सन 2003 तक। ठीक है, यानी 3 साल तक इन्होंने कार्यभार को संभाला। और ये जब 3 साल तक संभाले तो उसके बाद ही क्या हुआ कि ये छत्तीसगढ़ को काफी डेवलपिंग किए थे। ठीक है, जो कि ये 3 साल तक इन्होंने, जैसे आपकी शिक्षा नीति हो गई, और भी प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया आदि जो है आपको काफी चीजें देखने को मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को आप देखिए, अच्छे से समझिए, जहां पे ना समझ में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। जो हमारा चकर डैम है वो कहां पे आपको लोकेटेड यानी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग यहां पे देखिए छत्तीसगढ़ बांध किस जिले में स्थित है, रायपुर, बस्तर, दुर्ग, या कबीर धाम। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम यहां पे बस्तर की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा जो है क्या जाता है, कुल 7 जिले होते हैं, यानी 7 जिले इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो है हमारा नारायण, यानी हमारा जो है एक जिला आ जाता है नारायणपुर। ठीक है, और एक होता है हमारा बचेली। ठीक है, बचेली, और भी ऐसे हैं 5 जो है, लेकिन यहाँ पे इसी बचेली में हमारा जो है इसी में जो है हमारा जो है सॉरी, बचेली हमारा जो है दत्तेवाड़ा जिला में। ठीक है, दत्तेवाड़ा जिला में जो है हमारा बचेली कॉम्प्लेक्स आता है। और इसी ये मतलब बचेली जो है हमारा तहसील है, और इसी तहसील के अंतर्गत हमारा जो है एनएमडीसी, क्या है, एनएमडीसी भी देखने को मिलता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जहां पे जो है आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रायपुर, या दुर्ग, या फिर कबीर धाम डैम जिसे बोलते हैं, या फिर जो है यहाँ पे रायपुर। तो यहाँ पे जो है हमारा सॉरी कबीर धाम ही हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी हमारा जो है यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यानी चकर बांध जो है ये आपको छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे देखने को मिलेगा या किस जिले में, तो वो हमारा कबीर धाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन।
ठीक है, तो जिन बच्चों का डी ऑप्शन है उन सभी का यहाँ पे सही होगा, ये भी आप लोग ध्यान देना जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी। अब देखो यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में पूछा गया है। तो जब एनटीपीसी के बारे में पूछा गया तो जाहिर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि एनटीपीसी ने जो है, एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर प्लांट यानी सुपर थर्मल क्या है, पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, बस्तर जिला, रायगढ़ जिला, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला, क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है आपको अगर देखा जाए तो एशिया, यानी आप एशिया की भी आप कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी कोयला आधारित जो है ये आपको पावर प्लांट देखने को मिलेगा, भारत की भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में ये हमारा जो है रायगढ़ जिला हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। और इससे हम लोग नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या होता है, मुख्य जो है काम होता है बिजली पैदा करना। ठीक है, बिजली क्या होता है, पैदा करने के लिए जानी जाती है, करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो भी चीजें हैं आप लोगों के सामने हम उन सभी को दर्शाना चाहते हैं जिससे कि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देखो यहाँ पे क्या पूछा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हो सकता है बाहर के बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोकल के बच्चे हैं, जो हम लोगों से रिलेटेड धरातल लोकल पे हैं, जो बच्चे धरातल पे हैं वो जानते हैं, जो यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के वो जानते हैं कि क्या हो सकता है। और मैं हाँ ये भी बता दूं कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे मतलब यानी अगर देखा जाए एक आपका कॉम्प्लेक्स है डोनी मलाई, तो वो बिल्लौरी जिले की मतलब अंतर्गत आता है बिल्लौरी। तो वहाँ के भी आप लोगों की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रात को एक क्लास मैंने लिया था जीके की, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, जो भी बच्चा उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने जो है हमारा 2001, 2003, 2005 या 2007। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2005 में डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनही प्रथा निवारण अधिनियम एक नियम लागू किया था। और इस नियम को डायन प्रथा के नाम पर जो है महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह कानून दोषी पाए जाने वाले जुर्माने के साथ क्या है 3 वर्ष तक के श्रम कारागार की सजा जो है यहाँ पे का प्रावधान करता है। ये आपको ध्यान देना है। यानी इसमें जो ये चीजें लागू की गई हैं, ये औरतों को जो है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जो इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये चीजें जो है लागू की गई थी। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की गई थी। और मेरा मानना है कि ये चीजें बहुत ही अच्छा है कि औरतों के साथ ऐसे कानून जो भी मतलब उनके साथ जो प्रताड़ित किया जाता है उनके साथ ये कानून बनाना चाहिए ताकि उनके लिए रोकथाम लगाया जा सके। ठीक है, औरतों पे महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को जो है रोकने के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया गया था। और ये कब बनाया था, ये 2005 में, यानी सन 2005 में ये बनाया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। यानी 2000 के बाद 5 साल के बाद ही ये प्रथा लागू किया गया था। और ये टोनही मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है औरतों को जो है गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज पे उनको बोला जाता था कि ये एक तरफ से टोटका आदि करने को बताया जाता था। ठीक है, भूत प्रेत के लिए जाना जाता था। ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई थी। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है। जी, ये आपको ध्यान देना है। यानी गेवरा ओपन कास्ट
कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो ये सुकमा दिया है, शक्ति दिया है, बीजापुर दिया है, कोरबा। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा कोयला जो है कोरबा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये कोरबा जो है अगर देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है हमारा देखा जाए तो सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक कोयला क्या होता है, कोयला निकलता है यहाँ पे। और ये निकलता है मतलब ये सेकंड नंबर पे है। ये भी ध्यान देना, ये हमारा एशिया यानी भारत की जो है अगर देखी जाए तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोयला जो है आपको देखने को मिलता है कोरबा में। ठीक है, ये हमारा जो है कोयला जो है गेवरा ओपन कास्ट यानी जो है कोयला खदान कहाँ पे आपको देखने को मिला, कोरबा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे जो है हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया है चंदूलाल चंद्राकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह। क्या होंगे यहाँ पे आप लोग बताइएगा। और ये जो है हमारा चंदूलाल चंद्राकर जो है करके थे, जो कि इनके द्वारा ही ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता के रूप में जाना जाता है। इनका जो नाम है यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हो सकता है लगे कि सर 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं और टाइम शायद मैंने देख पा रहा हूं शायद हो सकता है 20 मिनट लगा हो, लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपको 5 मिनट में भी बता सकता हूं। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो नज़रिया है या मेरा पढ़ाने का जो मतलब होता है वो आपको समझाना होता है, और जब हम इस अवस्था में समझाते हैं तो टाइम भी लगता है। बाकी देखो मेरा रूल तो यही रहेगा कि हम आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसको अच्छे से समझाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इसके लिए कोई कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं हमको टाइम लगता है इतना क्वेश्चन करने में, तो आप और भी जो टीचर आपके नज़र में हो जहां पे आपको कम समय में यानी आप कह सकते हैं 50 क्वेश्चन 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व करा दें, वहां पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम आपको अगर 10 क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे तो हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे भी चला जाए, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम पूरे उसके डिटेल्स में जाएंगे, जड़ तक जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे यहाँ जुड़िए, नहीं तो अनसब्सक्राइब करिए, मत जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि हम धीरे धीरे चलेंगे और हर एक चीज़ों को विस्तार से बताते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम में आपको इसी के बेस पे सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप इससे एग्री हैं तो आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधे मिलाइए, आप जुड़िए हमारे यहाँ, तैयारी कीजिए, अपना पूरा जो है 100% दीजिए। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे चैनल पर नए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों की जो है जो कोर्सेस हैं इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर है, जिसमें हम आपको पूरे हिंदी इंग्लिश में आपके जीके जीएस और मैथ, आपके कह सकते हैं रीजनिंग, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सॉल्व करा रहे हैं। जो भी बच्चा फिटर इलेक्ट्रीशियन सभी स्टेट से है वो अपना यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हेम ऑपरेटर के जो बच्चे हैं या फिर फील्ड अटेंडेंट के हैं या मेंटेनेंस असिस्टेंट के हैं, सारे बच्चे यहाँ से ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सैकड़ों के बच्चे जो है संख्या में हमारे यहाँ जुड़े हैं। आप भी जुड़ के अपना एक भागीदारी, एक परिवार से जुड़िए, अपना हिस्सा बनिए और जो है अच्छे से चैनल को शेयर कीजिए, यहाँ से अपना पूरी प्रिपरेशन कीजिए। और इसकी